मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत। चल रही वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी। ठीक है प्यारे, और हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए, आप ध्यान ही दे रहे हैं, आप भी अपने कार्यक्रम में लगे रहे हैं। अरे पढ़ाई की तो बात कर ही रहे हैं, दूसरा वाला को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करने का सिलसिला। किसे? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। किस लिए? जिससे अपलोडेड लेक्चर की इंफॉर्मेशन उन तक विद इन टाइम पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं किल करते हैं आपका। आज थर्ड लेक्चर है आपका मूविंग चार्जेज एंड मेंटेन चैप्टर का, जिसमें हम बायो सेवर्ट लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म और उससे जुड़े एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो पेन का ये आपका एक वायर है और जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, कितनी आई। यहाँ एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? करंट एलिमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वही जो बोल रहे हैं वही बोलते हैं। ये आपका करंट एलिमेंट है। क्या है? करंट एलिमेंट है। क्या? आई डी एल, ये करंट एलिमेंट है। इसके हेड को ही रेफरेंस पॉइंट मान ले रहे हैं हम। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दे रहे हैं इस रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से। उसे हम आर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आर। ये एंगल है थीटा। ठीक है, छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं तो फील्ड भी छोटी ही होगी। तो फील्ड यहाँ डीबी होगी, डीबी छोटी फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ राइट हैंड पाम रूल लगेगा। क्या लगेगा? राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम को आप स्ट्रेच करेंगे, ये पोर्शन आपका करंट एलिमेंट पे होना चाहिए, थंब करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स जहां फील्ड निकालनी है, अब पुश करने की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जो कि यहाँ इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरीका और है फील्ड निकालने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका है आपका राइट हैंड थंब रूल। इस करंट को आप इमेजिन करें कि आप राइट हैंड से होल्ड कर रखे हैं और ऐसा होल्ड किए हैं कि थंब आपका करंट की डायरेक्शन में है। तो राइट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएंगी, इधर राइट फिंगर क्या इशारा कर रही है? इनवर्ड। इसका मतलब ये भी डायरेक्शन क्या बताओ? ये रूल। अब बायो सेवर्ट लॉ आप याद कैसे रखेंगे? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे, आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला यदि याद रहेगा तो आप ला लिख लेंगे। अब हम ला लिख रहे हैं, जरा ध्यान दें। ला का फर्स्ट पार्ट है dB प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड पार्ट है dB प्रोपोर्शनल टू dl। थर्ड पार्ट है dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और फोर्थ पार्ट है dB प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, और ये फार्मूला आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते रट जाएगा, सपने में याद रहेगा, बिल्कुल ये सिचुएशन आ जाएगी मेरे प्यारे। ठीक है, तो अब इन सबको कंबाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर dB प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब आई क्या है? करंट है। dl क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट है।
और आर क्या है, आर करंट एलिमेंट के टेल को यदि आप रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मान रहे हैं तो उसी की रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर है आर। और थीटा क्या है, आई डी एल और आर करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ पर है म्यू 0/4 पाई। आप कहेंगे ये सर क्या है, तो भैया देखो वहां आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ ये आ गया है, ठीक है। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले तो इसको राउंड करो, आपका फार्मूला है ये, बायो से वडला है, क्या है, बायो से वडला है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहां से देखा जाए अभी तो आपका आ जाएगा म्यू 0/4 पाई इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इक्वल टू डी बी आर स्क्वायर और अपान आई डी एल साइन। यूनिट अक्सर आप जानते हैं फार्मूले से ही निकलती है, कहां से निकलती है, फार्मूले से। तो डीबी की जगह क्या लिख उठेगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कैंसिल भी हो जाना है, ठीक है। और अपान आई की जगह पे एम्पियर हो जाएगा, डीएल की जगह फिर से मीटर हो जाएगा, इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। या यहाँ से म्यू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और म्यू 0 को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसे बोलते हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। अब आपको चाहिए, क्या चाहिए भैया, अब आपको चाहिए वेक्टर फॉर्म, क्या चाहिए, देखो यहाँ आइडियल वेक्टर है और आर वेक्टर है। अब वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास आइडियल क्रॉस आर होने की ही संभावना है, बराबर हो जाएगा आई डी एल, आर भी है यहाँ पे, आई डी एल आर साइन थीटा और एन। इसका मतलब जब तक इतना नहीं होगा तब तक आप ये लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ जाते हैं लेके, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना तो है ही है आपके पास। यहाँ जैसे ही आप वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगाते ही आपको एन कैप लिखने का अधिकार मिल जाएगा। और नीचे पहले से ही क्या लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ वेक्टर लगाए वहां एन कैप लिख दिए। अब यहाँ आपको आर चाहिए तो यहाँ आर लिख दो जहां चाहिए भाई, बस मैथ्स को नाराज मत करो, नीचे भी आर लिख दो। अब ऊपर जो लिखा है इसकी जगह पे आप आइडियल क्रॉस आर लिख सकते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। इसे हम लोग जो है
बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म कहते हैं, कभी कभी आईजीटी जैसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जरा देखें, आपके मन में आ सकता है कि सर इधर पॉइंट रहा होता तो भैया ले लो पॉइंट, इधर ले लो, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, आप इधर पॉइंट ले लिए, ये आपका आईडियल हाई है, आप देख ही रहे हो, और यहां से आईडियल थोड़ा हटा दे रहे हैं। अब इसको हम क्यों मान लेंगे, अब इधर आर माने हैं तो इधर वेक्टर आर डैश मान लेंगे। ठीक है, इधर थीटा मान रखे हैं तो इधर हम पाई मान लेंगे। ध्यान दें, ध्यान दें। अब जरा देखें आप, राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो ये पोर्शन जहां आइडियल, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है थंब करंट की डायरेक्शन में, पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिली। और यहां देखा जाए अभी यहाँ, तो ये पोर्शन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा जहां आइडियल है, थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है, पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, आउटवर्ड गई, किधर गई, आउटवर्ड। ठीक है, एक रूल और है आपका राइट हैंड थंब रूल। आप इस वायर को इमेजिन करें कि आप राइट हैंड से क्या किए हैं, होल्ड कर रखे हैं, तो फील्ड किधर जाएगी, यहाँ पे इनवर्ड जाएगी, और वायर बोर्ड के पीछे से, वायर के पीछे से वापस आएगा, यहाँ आउटवर्ड जाएगी, ये भी आउटवर्ड बता रहा है। आइडियल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी राइट हैंड थंब रूल लगता है। जब आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो ये शॉर्ट कट रहेगा, तो यहाँ ये भी बताएगा अंदर जाएगा। अब आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो ये शॉर्ट कट रहेगा, ये बताएगा बाहर जाएगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन एक ही आ रही है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, कुछ नहीं, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे भाई। यहाँ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिससे जिस पर ड्रा किए गए नॉर्मल पर कोई पॉइंट है P, जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। और एक्चुअली हमको यहाँ अप्लाई करना है बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ आपका है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, इसे लगाना है हमें। अब ये सब दिखे तो यहाँ पे हमको आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, बाकी दिख ही नहीं रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। हम यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ हम आइडियल एज्यूम कर ले रहे हैं, जिसकी लोकेशन सेंटर से एल है, ये भी एज्यूम कर ले, मिड पॉइंट से। ठीक है, और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है उसको आइडियल के टेल से ज्वाइन कर देते हैं, तो कर दिए, यहां जो मिलता है इसको हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक, अब आइडियल और आर के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा। अब आपको आइडियल भी दिख गया, आर भी दिख गया, और थीटा भी दिख गया, आइडियल आर और थीटा सब दिख गया, तो बायो सेवर्ट लॉ लगा सकते। ठीक है, लेकिन अब ये आइडियल आप यहां माने ही हैं, आप कहीं भी मान सकते हैं,
ठीक है, ये आइडियल आप यहाँ भी मान सकते थे, ये आइडियल आप यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, कहीं मान सकते थे। और यहाँ आइडियल माने तो राइट हैंड पाम रूल से आपका ये पोर्शन आइडियल पे रहा, करंट डायरेक्शन में थंब रहा, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है और पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड रही। तो कहीं भी आइडियल मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, बाहर ही रहेगी। इसका मतलब नेट फील्ड जब बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे, नेट फील्ड की जब हम बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक हम कहीं भी आइडियल मान सकते हैं, कहीं भी आइडियल मान सकते हैं, पूरे वायर में कहीं भी। ठीक है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड बी बराबर, क्योंकि सारे करेक्ट एलिमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में ही फील्ड बना रहे हैं और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो हर करंट एलिमेंट के कारण फार्मूले वाली फील्ड डीबी वो ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अलजेब्रिक सम इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम तो आपको कभी होती नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कितने करंट एलिमेंट मान सकते हैं वायर भर में, इनफाइनाइट। अच्छा, इसका मतलब डीवी भी इनफाइनाइट टाइम्स ऐड होगा, और इसी दिन के लिए शायद आप इंटीग्रेशन बना रखे हैं, तो इंटीग्रेशन आप डीवी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन आप डीवी हो ही गया है, तो आप क्या करें, यहाँ पर डीवी की वैल्यू डाल देंगे। क्या है वो, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपान 4 पाई और आर स्क्वायर। अब समस्या ये है कभी आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डीएल यहां मानते हैं आप, यहाँ ये आर आपका कम हो जाता है, पहले आर इतना था अब आर इतना हो जाता है। तो दिखा दे रहे हैं आपको कलर चेंज करके। अब यहाँ मानते तो आर क्या हो गया था, कम हो गया पहले से, और एंगल पहले से क्या हो गया, हाँ बढ़ गया, और ये यल भी कम हो गया। तो यल भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है और आर भी बदल रहा है। क्या क्या बदल रहा है, यल भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है और आर भी बदल रहा है। अब इस डीएल को हम यहाँ कहीं माने होते तो आर और छोटा हो जाता है, थीटा और बड़ा हो जाता है, और ये यल और छोटा हो जाता है। इसका मतलब यल डीएल और आर ये सब बदल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ज्यादा कुछ नहीं, इस एंगल को हम मान ले रहे हैं फाई, क्या मान ले रहे हैं फाई। और जब तक आई मतलब डीएल थीटा और आर को एक वेरिएबल में नहीं बदल देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो आप जरा देखें इस फाई के लिए, इसके लिए फाई के लिए आपका ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इसका कुछ नाम रख दें कि पी है, ये मान लो आपका क्यू। तो ट्रायंगल आपका पीओ क्यू, ट्रायंगल पीओ क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, देख ही रहे हैं आप। तो ट्रायंगल पीओक्यू में आप क्या देख रहे हैं कि फाई के लिए यल क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan हो जाता है, तो tan फाई हो गया। यहां से यल इज इक्वल टू आ गया आपका tan फाई। एक्चुअली वैल्यू हमको यल की नहीं चाहिए थी, हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू चाहिए थी डीएल की। किसकी चाहिए थी, डीएल की। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी फाई ऑफ एल, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी फाई ऑफ tan फाई। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर फाई, हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। और यहाँ पर आप कुछ मिस कर रहे हैं, ए इधर गया था, ए tan फाई हुआ था, यहाँ ए लिखा रहेगा, ये हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर फाई। आप कहेंगे ए क्यों बाहर है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से डीएल इज इक्वल टू आ गया आपका ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। एक काम हो गया आपका, डीएल फाई में बदल गया, डीएल किस में बदल गया, फाई में बदल गया।
अब आप साइन थीटा देखें, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहां जरा देखें आप, थीटा प्लस फाइव प्लस 90 बराबर 180 है, तो सीधा सीधा आपका आ जा रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा थीटा के प्लेस पे, और ये आ जाएगा आपका कॉस फाइव। इसका मतलब साइन थीटा भी बदल गया किसमें, कॉस फाइव में। तो थीटा भी फाइव बदल गया और डीएल भी फाइव बदल गया। अब बचा कौन, आर। आप देखो एक पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहने दीजिए, और एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव। और यहाँ आप देखें, अभी से आप देखते है ही हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और ये आप आर स्क्वायर इज इक्वल लिख देंगे ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाइव। ये आपका आर स्क्वायर भी किस में बदल गया, फाइव बदल गया। अब इसको आपको इक्वेशन बनाए रहेंगे और यहाँ वापस हो जाएंगे, ये यहाँ क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डीएल और साइन थीटा आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। डीएल की जगह पे हो गया आपका ए सेक स्क्वायर फाइव और डी फाइव डीएल के प्लेस पे। ठीक है, अब बच्चा साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे हो गया आपका कास फाइव, क्या हो गया, कास फाइव। अपान में आप आए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपका v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई, एक ए से ए स्क्वायर का एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, बाहर आ जाएंगे, सेक स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा कास फाइव डी फाइव। ठीक है, अब यहाँ एक ही वेरिएबल है तो आप लिमिट लिख सकते हैं। लिमिट इसकी क्या लिख देंगे आप, लिमिट इसकी आप जो है आप इस एंगल को मान लो फाइव वन, क्या मान लो फाइव, और इसे क्या मान लो आप फाइव टू। जब आप फाइव वन से फाइव टू की बात करोगे तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइव वन फाइव टू को कम ज्यादा करके आप वायर की लेंथ भी बदल सकते हैं, इसीलिए फाइव वन और फाइव टू के टर्म में आ जाए आंसर तो ज्यादा ठीक है। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी फाइव वन टू फाइव टू, और लिमिट में माइनस फाइव वन और प्लस फाइव, माइनस फाइव वन और प्लस फाइव। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान 4 पाई है, कास फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई,
साइन थीटा का cos थीटा होता है तो cos का साइन थीटा हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी आपकी -π1 से। अब आप करते क्या हैं, μ0I/4πa अपर लिमिट हो जाएगा sin φ2, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है -sin φ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, b इज इक्वल टू आ जाएगा μ0I/4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्यों, आगे लिख देंगे बिकॉज साइन -φ1 इज इक्वल टू माइनस साइन φ1। ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस है। अभी जो फार्मूला है आपका फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, रूल तो आपको पहले से पता है, ये आपका फाइनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा मामला आपका एक पेज पे ला दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, समझदार आप सदियों से हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ क्वेश्चन है कुछ ये बात, क्वेश्चन वाला पेज क्रॉस करो भाई, आगे चलो। हाँ, यहाँ देखें जरा, ये वायर था और ये डिस्टेंस थी, और ये एंगल आप ले रखे हैं, हाँ φ1, ये एंगल आप ले रखे थे φ2। इस पॉइंट पर इसमें करंट थी आई। फील्ड का जो फार्मूला आया है आपका, वो B इज इक्वल टू आया है μ0I/4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, ऐसा फार्मूला आया है। वैसे ही एंगल पता रहेगा φ1 φ2, तो आप किसी भी लेंथ के वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा वहां नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, ध्यान रखिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, अब यदि ये एंगल बड़ा हो जाए, इंटरसेक्शन अब जो है यहां होगा, पहले इंटरसेक्शन यहां तक हुआ था तो यहां तक लेंथ लिए थे, अब इंटरसेक्शन यहां हुआ तो यहां तक लेंथ लेंगे, ये एंगल और बड़ा हो जाए, इंटरसेक्शन यहां कहीं होगा तब यहां तक लेंथ लेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ये एंगल होने पे यहां हुआ तो यहां तक लेंथ ली गई, इंटरसेक्शन ये एंगल होने पे यहां इंटरसेक्शन हुआ तो ये लेंथ ली गई, यहां इंटरसेक्शन हुआ तो ये लेंथ ली गई। अब ये एंगल मान लो 90 कर दिया, और लेंथ वहां तक लेनी है जहां इंटरसेक्शन होगा। जब ये एंगल 90 कर दिए, φ1 क्या कर दिए आप, 90 कर दिए, तो ये और ये पैरेलल हो गया। अब इंटरसेक्शन कहां होगा पता ही नहीं है, और जहां इंटरसेक्शन होगा वहां तक की लेंथ लेनी है, इसका मतलब पता नहीं क्या लेंथ लेनी पड़ेगी, इनफाइनाइट, इसका मतलब नीचे इनफाइनाइट हो गया मामला। ऐसे ही आप ऊपर चले, यहाँ ये एंगल लिए, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, ये लेंथ ली गई, एंगल बड़ा ले लिए, अब इंटरसेक्शन यहां कहीं जाके हुआ तो ये लेंथ ली गई। अब ऐसे कर दो, एंगल 90 कर दो, जहां इंटरसेक्शन होगा वहां तक की लेंथ लेंगे, पता नहीं कहां इंटरसेक्शन होगा, कहां तक की लेंथ लेंगे, इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट हो गया, नीचे भी इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये जो है ये अब हो चुका है नॉर्मल बाइसेक्टर। क्या हो चुका है, नॉर्मल बाइसेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। और ऐसा कब हुआ है, जब φ2 भी क्या हो गया, 90। इसका मतलब कोई स्ट्रेट करंट का कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो उसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर आप फील्ड निकालने जा रहे हैं, और वो फार्मूला आपके सामने हाजिर होने जा रहा है, हाजिर हो μ0I/4πa, ये भी 90 प्यारे,
ये भी 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2, फार्मूला क्या आ गया आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये फार्मूला आप एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन में भी आप डेराइव करेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब एक कोई करंट कैरिंग लूप है, क्या है, करंट कैरिंग लूप है। जब आपके पास व्यवस्था है, क्या है व्यवस्था, हाँ सेलेक्ट तो किए हैं कि आप अच्छे से सर्कल ड्रा कर सकें, तो हम ड्रा कर दे रहे हैं। करंट कैरिंग लूप, क्या है करंट कैरिंग लूप, और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पर जब हम आई डी एल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आई डी एल, और यदि सेंटर पर हम फील्ड निकाल रहे हैं तो सेंटर को आई डी एल से ज्वाइन कर देंगे, सेंटर को, ये एंगल हो जाएगा 90, और इसे आप बोल देंगे आर, तो यहाँ थीटा क्या हो गया 90। बायो सेवर्ट लगा दो, क्या लगा दो बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट है क्या भाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन, यहाँ 90 हो जाएगा, अब अपान आर की जगह पे आप इस सर्कल की रेडियस ले सकते हो, तो अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। और कहाँ से, क्योंकि आप जानते हो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपने वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू रख दी और आर की वैल्यू जो यहाँ देख ही रहे हैं आप। तो मेरे प्यारे, अब आ गया आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए स्क्वायर और डी एन, साइन 90 वैल्यू एन हो गई। ठीक है, अब ऐसे आप कितने एलिमेंट मान सकते हैं, सबकी फील्ड किधर जाएगी, बाहर ही जाएगी, सबकी फील्ड बाहर। राइट हैंड पाम रूल से भाई, पाम जहां आइडियल मानेंगे, करंट डायरेक्शन थंब, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है, सेंटर फील्ड निकालनी है, यहाँ पर सब आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, अब आउटवर्ड जाना भी चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से करंट फिंगर्स को रैप करो करंट डायरेक्शन में, थंब बाहर जा रहा है। ठीक है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सारी फील्ड बाहर की ओर जा रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, एट क्या हो जाएगा आपका, बी बराबर डीबी, 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 कितनी बार, इनफाइनाइट बार। इसी दिन के लिए इंटीग्रेशन बना है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए स्क्वायर और डी एल। अब यहाँ पर आपका बी रहेगा म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर, कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीएल। डीएल इज द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एज लार्ज एज पॉसिबल, तो सरकमफ्रेंस बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है, हाँ 2 पाई ए लिखा जाएगा। ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए, ये हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट आई अपान 2a। रोकिएगा नहीं, फार फार एन टर्न, फार एन टर्न, यही यदि एन टर्न होते, क्या होते
n टर्न होते यही, तो आपका एक टर्न से फील्ड बाहर जा रही, दूसरे से भी बाहर जाती, तीसरे से भी बाहर जाती, इसका मतलब जो फील्ड आया है उसी का दो टर्न होते, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, n टर्न थे n टाइम्स, n टर्न होने पे जो फील्ड होती हो जाती है आपकी म्यू जीरो n आई अपॉन 2 n आई अपॉन 2। ठीक है, म्यू जीरो n आई अपॉन 2। समझदार हैं आप, है ना समझदार? ये आ गया, एक सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर था, पाई आना चाहिए था, पाई नहीं आया फार्मूले में। स्ट्रेट था, पाई नहीं आना चाहिए था, और पाई जो है आ गया था फार्मूले में। ठीक है, ध्यान देंगे, उल्टा मामला है, नहीं सर्कल सोच के पाई वाला फार्मूला इसमें मार दो। ठीक है, अब इतने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आपके सामने, अब आप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट पर आप फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, और ऐसा ही एक हम यहां भी बना दे रहे हैं। घबराइए नहीं, संघर्ष करिए बात के साथ। अब ध्यान दीजिए, एक करंट कैरिंग ये लूप है जिसमें करंट ऐसे चल रही है, ऐसे। ये जो सर्कुलर लूप है ऐसे है, आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा 3D शेप है। ठीक है, और ये डायमीटर के अपोजिट एंड्स पर, कहां पर? डायमीटर के अपोजिट एंड्स पर, जैसे एक डायमीटर ये भी होगा, तो वहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं क्या, क्या सपोज कर ले रहे हैं? आईडीएल। क्या सपोज कर ले रहे हैं? आईडीएल। यहां आईडीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और यहां आईडीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन इस वाले को हम डॉटेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉटेड, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला डार्क बनेगा। और आईडीएल के टेल को ज्वाइन करेंगे जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। देखो कर रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन केवल देखनी है, लाइन यहां गई, ये आपका आर हो गया। क्या हो गया? आर। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, ये डिस्टेंस यक्स है। ये जो आर है आपका, ये बराबर हो जाना चाहिए यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 के। इससे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एक्सिस से जो सर्कल की जो एक्सिस होगी वो सर्कल के प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो ये एंगल आपका फाइनली कितना रहेगा? 90। ठीक है, ऐसे ही आप अब इसको भी ज्वाइन कर दो, आप डायमीटर के दूसरे एंड को भी। अब ये भी आपका, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी आपका 90 ही था, आईडीएल और आर के बीच का एंगल 90, क्योंकि आईडीएल ऐसे किया गया टेंजेंट ऐसे, टेंजेंट ऐसे, तो ये एंगल 90 बन रहा है, आप देख ही रहे हैं, ये एंगल 90 है, यहाँ भी एंगल 90 है, देखने से नहीं लग रहा है, और ये एंगल भी आपका 90 है, और ये ए है, ये, तो ये फिर से आर हो जाएगा, क्योंकि फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा।
जब दोनों लेंथ सेम ही है तो दोनों को आर मान सकते हैं, मान भी लिए हैं। अब हमको यहाँ पे फील्ड चाहिए, क्या चाहिए? फील्ड। ठीक है, फील्ड निकालते हैं हम। आप अभी ग्रीन ही चलने लगे। यहाँ पर करंट कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। पहली बात तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो ये पोर्शन आईडीएल के पास होना चाहिए। फिंगर जहां फील्ड निकालनी है वहां पर, थंब करंट की डायरेक्शन पे, तो पुश करने की डायरेक्शन इधर जाएगी। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी, जिसे हम डीबी बोलेंगे, और ये एंगल 90। ठीक है, और यहाँ भी देखें, ये जो है आपका बाहर की ओर ये रहेगा, और पुश करने की डायरेक्शन अब इधर जाएगी, इधर जाएगी डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर गई, डीबी 90। ये ग्रीन वाली लाइन से आपको देखना है, इस वाली लाइन से, ग्रीन वाली से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये एंगल यदि थीटा है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों साइड बराबर है, तो इक्वल साइड का फर्स्ट एंगल भी बराबर होगा थीटा। अब यहां से ये टोटल एंगल आपका 90 है, ये एंगल, ये एंगल जब 90 है तो इसे होना चाहिए 90 माइनस थीटा। ये एंगल फिर 90 है तो इसे होना चाहिए थीटा, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। ऐसे ही यहां पर ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब इस डीबी के जो है, इस डीबी के आपके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, हाथ तेज से बोलो क्या हो जाएगा? डीबी कास थीटा। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही इस डीबी का भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा, हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, डीबी साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से निपट लेंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब बिल्कुल यही सिचुएशन इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के हर डायमीटर के एंड्स के केस में होगा। इसका मतलब नेट फील्ड आपका हो जाएगा अलोंग एक्सिस, अवे फ्रॉम सेंटर। और राइट हैंड थंब रूल भी लगाएं, करंट ऐसे है, ऐसे आप रैप करो राइट हैंड के फिंगर्स को, तो थंब फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, तो वो भी उधर ही बता रहा है। लेकिन मामला बदल जाता है जब हम आप करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं। करंट की डायरेक्शन जब बदल देंगे तो आप जरा ध्यान दें, ये जो आइडियल, ये जो इस वाले डायग्राम को भी इसी जैसा कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, और दूसरा ले ले रहे हैं 3D। आजा बेटा, आजा, उसी जैसा डायग्राम ले लिए आपका, वापस आ जाए। ठीक है, ग्रीन ले रहे हैं, ग्रीन वहां भी लिए थे। अब ये सेंटर है, और इसको ए मान ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी ए मान ले रहे हैं, इधर भी, और ये एंगल आपका 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, और यहाँ पर आइडियल। अब जरा ध्यान दें, यहाँ जो आइडियल अभी, अब जब करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी, करंट डायरेक्शन ऐसे हो गई है, तो ये जो आइडियल आप इधर ड्रा किए थे, अब वो इस तरफ ड्रा होगा, अंदर की ओर, इधर ड्रा होगा, अब वो अंदर की ओर ड्रा होगा, तो आइडियल अब आपका अंदर की ओर ड्रा होगा। यहाँ पर टेंजेंशियल अंदर की ओर, तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो आइडियल ड्रा किया गया है, यहाँ पर, यहाँ तो टेंजेंट ड्रा किया गया है, और यहाँ थोड़ा टेंजेंट नहीं ड्रा किया गया था, जरा ध्यान देंगे, इसको जरा टेंजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको
ये ऐसे, ये टेंजेंट हो गया। ठीक, तो जो आइडियल इधर गया था अब वो आइडियल इधर चला जाएगा, जो इधर गया था वो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा अपोजिट, क्योंकि करंट डायरेक्शन पलट गई। और इसको भी आप, अब आपका अधिकार नहीं है तो इसको आप डार्क लाइन से ड्रा करें, क्योंकि अंदर जाएगा तो डॉटेड रहेगा। और ये वाला जो आइडियल था, ये वाला जो इधर गया था अभी, वो आइडियल आपका इधर चला जाएगा। इसको हम डार्क कर सकते हैं। अब जब हम एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है, आइडियल के टेल को मिलाएंगे कहां से, यहां से मिला दिए, इसको हम बोल देंगे आर। यदि ये यक्स है, ये ए है, ये 90 है, तो इसे होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये एंगल भी 90 रहेगा, ये टेंजेंट है। अब यहां आएंगे तो इसको ज्वाइन कर दें, ये एंगल भी क्या रहेगा, 90। ठीक है, अब जरा ध्यान दें आप, डायरेक्शन किधर जाएगी, जहां आइडियल है वहां आप राइट हैंड का ये पोर्शन रखें, और करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में क्या रखें आप, फिंगर्स। करंट यहाँ ऐसे जा रही है, ऐसे, और ये कहां पर, जहां आपका फील्ड निकालनी है, अब पुश करने की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन, तो फील्ड की डायरेक्शन इससे 90 और इधर चली जाए। यही सिचुएशन यहाँ पे, यहाँ पर आइडियल जहां पे है वहां ये पोर्शन, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है, थंब करंट की डायरेक्शन में, पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे नॉर्मल चली जाएगी और डी भी। अब देखा जाए, अभी इसको आप आगे बढ़ा दें, ऐसे जाने दें, यहाँ ऐसे ड्रा कर दें, ये एंगल थीटा मानते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के कारण ये भी थीटा हो जाएगा। अब जरा देखें आप, ये एंगल आपका 90 है, ठीक है, और ये एंगल भी क्या है आपका 90। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ बहुत सही, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका यहां से यहां तक 90 है और ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा यहां से यहां तक का 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो इसे हो जाना चाहिए थीटा। अब डीबी का एक कंपोनेंट गया इधर, डीबी कॉस थीटा, एक गया इधर डीबी साइन थीटा, इस डीबी का भी एक कंपोनेंट इधर गया डीबी कॉस थीटा, और एक इधर गया डीबी साइन थीटा। अब भी डीबी कॉस थीटा कैंसिल होंगे, डीबी साइन थीटा ऐड होंगे। पहले भी डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो रहा था, डीबी साइन थीटा ऐड हो रहा था, लेकिन पहले डायरेक्शन ऊपर जा रही थी, अब डायरेक्शन नीचे जा रही है। ठीक है, तो डायग्राम रटेंगे नहीं, अदरवाइज आप भी परेशान होंगे, हमें भी परेशान करेंगे। तो डायग्राम को रटना नहीं है प्यारे, तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स dB cos theta will be cancelled, whereas dB sin theta added। और यही सिचुएशन हर डायमीटर के साथ रिपीट होगी, तो ये लिख देंगे यहाँ, दिस सिचुएशन विल बी रिपीटेड फॉर ऑल डायमीटर्स, हेंस नेट फील्ड B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dB sin थीटा, dB sin थीटा एंड सो ऑन। यहाँ पर B इज इक्वल टू हो जाएगा dB की वैल्यू, dB हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल साइन 90 बन रहा था वहां पे, और आर स्क्वायर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से dB के प्लेस पे आ जाएगा आपका, पहली बात तो इंटीग्रेशन हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपका dv साइन थीटा, और dv की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपान 4 पाई r²। साइन थीटा भी जरा देख लो, साइन थीटा इसकी भी वैल्यू डाल दो। तो देखिए जरा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ए अपान आर हो जाएगा, ए अपान आर। तो साइन थीटा की जगह हो जाएगा ए अपान आर। यहाँ जो कांस्टेंट है सबको बाहर करो। कांस्टेंट है म्यू नॉट आई ए और 4 पाई r², ये सब कांस्टेंट। म्यू नॉट आई ए और 4 पाई r³ कांस्टेंट था, अंदर बचा dl, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। dl का इंटीग्रेशन l इज इक्वल टू, dl इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस और इट्स इंटीग्रेशन एज लार्ज एज पॉसिबल। पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ज्यादा ज्यादा सर्कमफ्रेंस के बराबर हो सकता है, और वहां रेडियस a है तो 2 पाई a हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपान 4 पाई r³, ये हो जाएगा 2 पाई a। ठीक है, हमारे ख्याल से इतने में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। थोड़ा छोटा कर दिए। ठीक, यहां से आपका b इज इक्वल टू आ गया म्यू 0 अपान 4 पाई। हम छेड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका i 2 पाई a² अपान, ये जो r³ लिखा है, r³ इसको लिख सकते हो आप x² प्लस a² की पावर 3/2। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि कई बार ये आ चुका है, r बराबर था x² प्लस a² की पावर 1/2। और यहाँ जब आप क्यूब लगाएंगे, यहाँ भी क्यूब लगेगा, तो x² प्लस a² की पावर हो जाएगा। यहाँ लिखा है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, फाइनली चले तो यहाँ से आप इसको चाहें तो और मॉडिफाई कर सकते थे। b बराबर आ जाता आपका म्यू 0 आई a²। मच्छर राम, म्यू 0 आई a² अपान 2 से ये 2 हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2x² प्लस a² की पावर 3/2, ये भी एक फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका डेरिवेशन हो गया है। अब देखिए, दिख ही रहा होगा आपको। ऐसा है कि थोड़ा ये रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, साल हो ही चुका है, केवल सेट कर रहे हैं जिससे आपको सब इकट्ठा दिख जाए। चलो, केवल एक लेटर लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ हम फिर से सी लिख देंगे। भैया हो आप सब चलो, अब तो दिख जाएगा सब साथ में। स्क्रीनशॉट लें, मामला समझें, आगे बढ़ें। अब इसी में थोड़ा जगह बनी गई है, आप देख ही रहे हैं। अब देखो, ये एक प्रकार से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे है मामला। कहां पे है? एक्सिस पे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सेंटर पे ले जा सकते हैं। जब ये पॉइंट जो है आपका सेंटर पे जाएगा तो ये शहीद हो जाएगा। तो ये एट सेंटर, सेंटर ओ है, यक्स इज इक्वल टू 0। इसी रिजल्ट में 0 लिख दो, यक्स जहां पे है। बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2, यक्स की जगह में 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान ये ए क्यूब आ जाएगा, ये 2a³ बचेगा, जिसको आप सॉल्व कर देंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए अपान ए स्क्वायर तो कट ही गया है, म्यू नॉट आई बचेगा यहाँ से 2 है। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया जो इसके पहले सॉल्व किया गया था। ये म्यू नॉट आई अपान 2, एन टर्न यहाँ भी हो जाएगा तो यहाँ एन आ जाएगा इनटू में, यहाँ भी एन आ जाएगा इनटू में, तो एन आई ए स्क्वायर लिख उठेगा। क्या लिख उठेगा? एन आई ए स्क्वायर। ठीक, लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल 2-3 यहाँ लिए थे वो रह गए हैं, उसको रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब आगे वही पुराना कार्यक्रम में एआई का इस्तेमाल, आज भी हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद इतनी देर तक आनंद सिंह को झेलने के लिए। थैंक्स। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। लक्ष्य पूरा करने के बाद सोते हो बाउंड्री लाइन पार करके। कोई माई कलाल तुमको हराने के लिए जन्मा नहीं है मेरे प्यारे।